बचपन से हमेशा मेरा एक सपना था कि मेरे को एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, कुछ इनोवेट करना है और उसके बाद आईआईएम करके जो भी एक बड़ी एक बिजनेस फर्म में कुछ काम करना है। इस तरीके का जो एक बचपन, जो एक बेसिक जो रूरल बैकग्राउंड का या छोटे शहर का जो बच्चा सपने देखता है, वैसे ही सपने मेरे थे। मेरा नाम गौरव बुडानिया है। मैं राजस्थान के चूरू ज़िले का निवासी हूँ और अभी सीएसई 2020 के अंदर मैंने ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल किया है। मैंने मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राजस्थान के चूरू ज़िले से ही की है। उसके पश्चात मैंने आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है। बीटेक किया मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है समाजशास्त्र के अंदर और उसके बाद मैंने आरएस जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है उसका एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैंने 12वां स्थान हासिल किया और अभी आईएएस का ये मेरा प्रथम प्रयास था। बेसिक जो एजुकेशन हुई थी वो पहले हमारे ज़िले में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी, इसलिए मैंने पूरी हिंदी मीडियम से ही मैंने पूरा एजुकेशन किया था 8th तक। लेकिन जब मैं 9th में था उस साल मतलब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्कूल ओपन हुई थी। स्कूल का यहाँ पहले बचपन में हो जाए इन हिंदी मीडियम दिवाई आदर्श विद्या मंदिर में डालियो। वो आदर्श विद्या मंदिर में 8वीं का मायने टॉप रैंक में आयो। टॉप रैंक में आयो इनके बेटा तो इंग्लिश मीडियम ले ले, इंग्लिश मीडियम की चल है। जब फिर वो बोले ठीक है, ये कहता जी इंग्लिश मीडियम में सिंगानिया में इंग्लिश दिवा दी। इंग्लिश मीडियम में का बहुत प्रॉब्लम आई और स्कूल जाके आके भी रोतो का तो मम्मी मेरा इंग्लिश मीडियम समझ में को नहीं आ। कोई बात को नहीं बेटा, आउन लग जाएगी, 1 साल फेल हो जाऊंगा, तू इंग्लिश मीडियम पढ़े। तो मैंने भी सोचा कि फिर क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम में भी देखा जाए क्या है। तो मैंने 9th 10th इंग्लिश से किया। फिर 11th 12th करते हैं तब आईआईटी की कोचिंग कर रहा था मैं। तो वो कोचिंग तो मतलब जनरली सीकर से ही कर रहा था। फिर मैं आईआईटी में गया तो वहाँ पे मेरी ग्रेजुएशन इंग्लिश में हुई। उसके बाद जब मैं एमए कर रहा था जो समाजशास्त्र में, तो उनमें हिंदी में पूरा कंटेंट चलता था, तो उस सब्जेक्ट को वापस हिंदी में पढ़ना पड़ा। तो इसलिए इस तरीके से हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा था। जब इंजीनियरिंग करके आया तो मैं मन तो के बेटा प्लेसमेंट ले ले, कोई दिक्कत नहीं। वो कहे मम्मी मैं प्रशासन में जाऊंगा बेटा, आपकी इच्छा है तो कोई बात को नहीं। क्या इच्छा है कोई बात को नहीं बेटा, जुट जा। सबसे पहले मैं नागपुर में ट्रेनिंग करने गया था कोल इंडिया में। तो नागपुर के बाहर एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया के अंदर मैं ट्रेनिंग करने गया हुआ था और वहाँ पे आसपास कीचड़ वगैरह सब कुछ था, लोग बीमार हो रहे थे। मैंने उनको समझाया कि आप इसको मतलब साफ़ सफाई करके आप इससे बच सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल कुछ समझ भी नहीं रहे थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ एज ए माइनिंग इंजीनियर मेरी कैपेसिटीज़ कितनी लिमिटेड है। मैं तो मतलब किसी को कुछ बता भी नहीं सकता और कोई मेरी बात सुन भी नहीं पा रहे हैं। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया एज ए इंजीनियर मैं सोसाइटी के अंदर काफ़ी कुछ चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए फिर मैंने जो अदर सर्विसेज थी वहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव्स देखे। मैंने फिर देखा कि सिविल सर्विसेज में कितना अच्छा करियर ऑप्शन है, यहाँ पे हम कितना अच्छा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मैं जब घर पे आया और जब मेरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना हुआ, मैंने अपने ताऊ जी पापा जी इन सब की बातों को समझना स्टार्ट किया। फिर वो धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगी कि लोग कितना मानते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार डॉट कनेक्ट होते गए और मैंने फिर जो मेरी प्राइवेट जॉब लगी थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, उसे छोड़ के इस तरफ स्विच करने का मैंने डिसीज़न लिया था। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे इतने बड़े ड्रीम्स कभी देखे नहीं जाते। आईआईटी के बाद यही खुशी थी कि आप किसी न किसी प्रकार की जॉब मिल जाएगी। बस इतना ही सपना था कि बस तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स पास हो जाए। तो आसपास के इलाके में तो किसी का प्रीलिम्स भी पास नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब प्रीलिम्स पास कर लिया तो फिर इस चीज़ की खुशी होती थी कि यूपीएससी जैसी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, वो हमें 5 दिन बुला रही है एग्ज़ाम लिखाने के लिए, ये एक वो रेस्पेक्ट दे रही है, ये बहुत बढ़िया है। यदि जब मेंस क्लियर हो गया, ये एक खुशी थी कि यूपीएससी की बिल्डिंग देखने का मौका मिल रहा है। जो बचपन से एक फ़ोटो देखते हैं कि यूपीएससी की बिल्डिंग के सामने कैंडिडेट जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं, और मतलब कि आपको इतना बड़ा मौका मिला है कि इतने बड़े रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं वो आपसे बैठ के आधे घंटे के लिए आपसे चर्चा करेंगे। ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी थी कि यार हमें बुलाया जा रहा है। एक स्मॉल टाउन्स में हमेशा एक परसेप्शन होता है कि आपको 3-4 साल लगेंगे, तो भी मुझे लगा था कि ये तो मतलब बाय लक निकल रहा है अच्छा।
और ऐसा लगता था 2-3-4 साल बाद जब समझ होगी तभी तो सिलेक्शन होगा। तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझे खुद से थी नहीं, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो वो सारे जो मिथ्स है वो एक साथ ही ब्रेक डाउन हो गए कि डीपीएस से पढ़ना पड़ता है आपको, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ से आपको आना पड़ता है, आप किसी स्मॉल टाउन से ना मतलब आप कभी भी रैंक हिट नहीं कर सकते। हमारे को तो आशा नहीं थी तेरी रैंक आई जाए, एकदम से यहाँ चुम हो तेरी रैंक है, यहाँ कहे बेटा झूठ बोला है, तेरी रैंक को नहीं आस के मजाक कर रहा है, नहीं मम्मी तेरी रैंक आई है। तो मन में बहुत जोर का है यार, अचुमा सा आया भाई तेरी रैंक में, तो सपने में कौन सोची। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था वो मैंने मेरे घर चूरू से ही स्टार्ट किया था। दिल्ली से बैठने से चूरू अलग दिखता है, लेकिन जो चूरू वालों ने चूरू देखा है वो अलग है। मतलब लाइफ का हर एस्पेक्ट जो आपकी ज्योग्राफी की वजह से सारा चेंज हो जाता है। तो वो जो यहाँ पे यदि जिसने रह के जो लाइफ जी है वही फील कर सकता है कि उस ज्योग्राफिकल कंडीशंस में किस तरीके की लाइफ जी सकते हैं। परेशानी तो जैसे कि कोई नहीं आई, काम करता तो भी परेशानी आती, खेती को करके आता तो परेशानी आती, गाया को करता है, एक पापा ड्यूटी जाता है, स्कूल जाता है, परेशानी माँ ने तो घनी परेशानी आती भाई। काम को भी लोड रहतो, आनो उम्र कराने को भी रहतो, सारा का टिफिन बनाने को भी रहतो, फिर भी परेशानी आ के यहाँ करता भाई। ठीक है बेटो कोई कुछ बन गया तो माँ के लिए बढ़िया है। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप चाहे चूरू से तैयारी करो, दिल्ली से तैयारी करो या फिर जयपुर से तैयारी करो, आपको फील होना चाहिए कंपटीशन का, आपकी उस कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपका जो कंपटीटर है वो आपसे कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। यदि वो कंपटीशन है उसको यहाँ उसकी हीट को आप यदि चूरू में फील कर सकते हैं तो यही आपके लिए ओल्ड राजेंद्र नगर बन जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बचपन में ही अच्छा है। अच्छा, वो बचपन में ही आपके घर में ही तो पढ़ता है, ऐसे घूम घूम के पढ़ता, मेरे पास ही रहता है, बाहर भी खेलने कभी नहीं जा, कड़ा भी बाहर खेलने कौन गए, आपके घर में ही पढ़ा। और पढ़ाई में बचपन में सदा वो पढ़ाई में। जैसे हमारा गांव और भी ज़्यादा बैकवर्ड है, उस गांव में से किसी ने 10th पास भी नहीं किया था। मेरे ताऊ जी पहले इंसान थे, तो उन्होंने अपने ड्रीम्स को काफ़ी हाई रखा था कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, ये सब कुछ करना है। तो वो चीज़ मुझे बचपन में फील नहीं हुई कभी कि मतलब कि उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में क्यों जाना है, ऐसा क्या करना है उन्हें। फिर मैंने यहाँ की कंडीशंस को समझा, तब मुझे लगा कि हाँ, जो उस कमी को जिसने फील किया है, उस कमी को दूर जो करना चाहता है वो ही उस ड्रीम को फील कर पाता है। जैसे बताते हैं ना कि हमेशा सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड मदर्स एंड जो फेलियर आपका कोई और फैन मतलब अनाथ ही होती है। तो मतलब सक्सेस का जो फेस है वो मैं हूँ, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, मतलब इस क्लाइमेट में जो मतलब उन्होंने सस्टेन किया है। तो मैं हमेशा जैसे कि सुबह 5 बजे उठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इतना जल्दी कैसे उठ पाऊँगा, लेकिन मैं ये देखता था मुझे तो पढ़ना है, मुझे कैरियर बनाना है। लेकिन जो मेरे माता पिता हैं जो मतलब 50 साल की एज में चले जा चुके हैं, हाफ ऑफ द लाइफ अपनी निकाल चुके हैं, वो भी तो सुबह 4:30 बजे उठ के मतलब गाय भैंस का काम करने के लिए उठ रहे हैं। कैसे सुबह 4 बजे उठता है, हम भी उठते हैं 4 बजे, पशुओं का भी करते हैं, इन्हें जगाता भाई बेटा पढ़ ले ना, वो भी उठ तो पढ़ाई कर तो 5 बजे उठ के। मैं आगे काम कर रहा था लेकिन मेरे पीछे पीछे ये सारी चीज़ें काम कर रही थी। तो मैं मेरी सक्सेस में उन सभी का उतना ही रोल मानता हूँ जितना मैं खुद का मानता हूँ। तो मैंने भरपूर सपोर्ट किया कि भाई तैयारी करो, सफलता हासिल हो या न हो ये आगे भविष्य के गर्भ में है। हमें तो केवल तैयारी करनी है और हमें ये लक्ष्य रखना है कि हमारे को एक सीट प्राप्त करनी है, उसी को ध्यान में रख के तैयारी करनी है, उसी को ध्यान में रख के तैयारी की, उसी का ये नतीजा है कि उसकी 13वीं रैंक हासिल हुई। हाँ, पोता अवसर बने भाई, बहुत खुशी है, ताली बजाई नाचा। अच्छो कर्म तो भाई भगवान ही जाने कि करेड़ा, भैया तो चोखा गणाई करेड़ा, भैया माड़ा ही हो गया भाई, चोखा करता भगवान का। हमें आशा ही नहीं थी कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था, परंतु रिजल्ट आया तब बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही आनंद आया।
मैं सभी को यही बताना चाहूँगा कि समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने 10 साल मिस्टेक की है और वो यदि आपको एकदम कुछ बता रहा है, सार गर्भित कुछ चीज़ बता रहा है कि जो मैंने 10 सालों में ये सीखा है, मैं 1 घंटे में आपको बता रहा हूँ, तो हमें वो सीखनी चाहिए। यदि हम गलतियाँ करके सीखेंगे ना, तो लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलतियाँ करने में ही निकाल देंगे। हमेशा जो 4-5 अटेम्प्ट से फेल होते थे स्टूडेंट, मैं उनसे बात करता था, आपको क्या लगता है कि आप क्यों फेल हुए, आपकी जो गलतियाँ क्या है, मैं उनको सीखता था। सबकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, लेकिन उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं, फंडामेंटल पिलर्स होते हैं, वो लगभग सभी टॉपर्स के सेम रहते हैं। तो मेरे जो भी पिलर्स वगैरह हैं, उनको सभी को मतलब पिकअप करके जो मतलब अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई करके स्ट्रेटेजी में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। देखो, इस टेक्नोलॉजी के एरा में यदि ये बोले कि किसी भी प्रकार का मतलब गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो यूट्यूब के माध्यम से आपको मतलब अपनी इंस्टाग्राम के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से अपनी गाइडेंस अवेलेबल करवा रहे हैं। और दूसरा है कि मतलब कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, मतलब कि कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए कि यार अच्छी बाजरे की रोटी खाई हुई है, अच्छे एकदम इन्वायरमेंट में रहे हुए हैं, सब कुछ अच्छा किया हुआ है, तो फिर कमी है ही नहीं। तो कमी है नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज़ क्यों होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपना हाई रहेगा। तैयारी करेंगे, सिलेक्शन हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कम से कम ये तो कहेंगे कि यार मतलब गए थे और एकदम ज़बरदस्त भिड़ गया है, अब नहीं हुआ तो कोई। बस मैसेज है कि देखो, मोटिवेशन आपका इंटरनली काम करेगा। मेरी मोटिवेशन टॉक या स्टोरी से आप कुछ टाइम तक रिलेट कर पाओगे, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ना कि जब कोई अंडा होता है तो उसके अंदर से जब वो चूज़ा अंदर से चोंच मार के जब उसको फोड़ता है, तभी एक नए जो लाइफ है उसका मतलब कि शुरुआत होती है। यदि बाहर से यदि उस अंडे को फोड़ा जाएगा तो आमलेट ही बनती है। वही बात है, मोटिवेशन आपका अंदर से ही आना चाहिए। ऐसे मतलब टाइम पीरियड डिसाइड कर लो कि ये 2 साल हैं, इसमें सब कुछ झोंक देना है, एकदम जी जान से भिड़ जाना है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो भी एक बार देना है तो उसको 100% टू 100% जितना भी आप मैक्सिमम दे सको, हर एक सेकंड को, हर एक मोमेंट को यूपीएससी के लिए लगा दो। यूपीएससी अप्रिशिएट करेगी उस चीज़ को कि आप मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आए हो। हर बैकग्राउंड के लोग सेलेक्ट होते हैं, तो यूपीएससी हर चीज़ को अप्रिशिएट करती है। आप एकदम पूरी मेहनत कीजिए और मतलब जो फ्लाइंग कलर्स हैं उनके साथ सक्सेस हासिल कीजिए।